देखिए अब ये लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, खिताबत तो है नहीं, और आप सुनते ही रहते हैं और परेशान भी होते रहते हैं मेरी तकरीरों से। जाहिर है कोई तकरीर तो है नहीं, तो कभी कभी बात करने का मौका मिलता है तो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इमरानियात के उलमा ने इस मौजू पर, इमरानियात से बड़ा सोशल साइंस, इस मौजू पर गुफ्तगू की है कि पिछले जमानों में हुक्मरान और बादशाह बस्तियां क्यों बसाते थे। तो ये हुक्मरान किस्म के लोग, बादशाह लोग अपनी जरूरियात और तरजीहात को देखने पर ये तय करते थे कि कौन सा मकाम और कौन सा महल बस्ती बसाने के लिए मुनासिब है। लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, तकरीर नहीं कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अब किसी की जरूरत कुछ थी, किसी की कोई और जरूरत थी, कोई समाजी जरूरत थी, कोई सियासी जरूरत थी, तो बस्तियां बसाई। अच्छा, अब जो तारीख ने लिखा कि भाई बस्तियां बसाते थे तिजारती शाहराहों पर, आने काफलों के आने जाने में आसानी रहे, बस्तियां मौजूद रहे, बस्तियां बसाई जाती थी। ठीक है। अच्छा भाई, दूसरों ने लिखा कि एक जरूरत और थी, बस्तियां बसाते थे बंदरगाहों पर। बंदरगाह वो जरिया था नक्ल हमल का, कि जहाँ से कश्तियां आती थी, लोड होती थी, अनलोड होती थी, तो जरूरत थी कि एक बस्ती बसाई जाए। बस्तियां वहां बसाई जाती थी जहाँ जमीन जरखेज हो, फलों के दरख्त कसरत से पाए जाते हों, गल्ले हों, ताकि उन्हें नक्ल हमल में आसानी रहे, बस्ती आबाद की जाए। अच्छा, बादशाह जब देखते थे कि सरहदें खतरनाक हैं और सरहदों में शोरिश हो रही है, तो कुछ बस्तियां सरहदों पे बसा दो, ताकि सरहद सिक्योर हो जाए, सरहद महफूज हो जाए। तो आपने देखा कि बस्तियां बसाने के असबाब क्या थे। एक बस्ती है जो न किसी हुक्मरान ने बसाई, तो एक बस्ती है जो न बंदरगाह पे बसाई गई, न तिजारती शाहराहों पे बसाई गई, बल्कि एक जंगल और बयाबान में बसा दी गई। और ये एक इम्तियाज है उस बस्ती का जिसका नाम तुम्हारे जहन में महफूज है। अच्छा भाई, दूसरा इम्तियाज उस बस्ती का ये है कि उसे बसाने वाला कोई हुक्मरान नहीं है, उसका बसाने वाला इमाम मासूम है। उसने अपने अजीजों, रिश्तेदारों और अपने असहाब का खून देकर उस बस्ती को आबाद किया। दिमाग में करबला तो आ गई ना। अच्छा, जब करबला आ गई तो जरा सा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, ये तकरीर नहीं है, ये लाउड थिंकिंग है। ये जो बस्ती करबला के नाम से बसी, उस बस्ती के ऊपर से 14 सदियां गुजर गई। मैंने कभी कहा था अपनी किसी तकरीर में, और वो जुमला भी तुम सुनते जाओ, और वो जुमला याद रखने के काबिल है। देखो भाई, 5,500 साल पुरानी तहजीब, टैक्सीला की तहजीब जो इस्लामाबाद के बैग के ऊपर है, 7,500 साल पुरानी तहजीब मोहनजोदारो की तहजीब जो लाड़काना के करीब है कोई उसका असर तुम्हारे हाफजे में? ये जमाना बहुत गद्दार है, ये जमाना किसी को याद नहीं रखता। अच्छा भाई, जो सदियों की पुरानी बसी बसाई बस्तियां ऐसी तबाह हुई कि न तारीख में उनका निशान मिलता है, न हाफिजे में उनका निशान मिलता है, न दिल में उनका निशान मिलता है। और एक बस्ती थी जो कुल 8 दिन के लिए बसी थी। 2 मुहर्रम को बसी, 10 मुहर्रम को उजड़ गई, वो आज तक कायम है या नहीं? अच्छा, तो अब ये जो 1400 साल पहले करबला के नाम की एक बस्ती बसाई गई है, तुम्हें मालूम है कि इन 14 सदियों में 14 मरतबा इसे तबाह किया गया? ऐसा ही है। तारीख करबला अगर पढ़ो तुम्हें पता चलेगा कि 14 बार इस शहर को जला दिया गया, इस शहर को लूट लिया गया, इसे बिस्मार कर दिया गया, यानी तहस नहस कर दिया शहर को। लेकिन जब तारीख में जानते हो क्या देखा कि जब दोबारा बसी तो पहले से ज्यादा शानदार और पहले से ज्यादा मुस्तहकम।
یہ نابینا مفکرین تاریخ کے اس معجزے کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اب یہ لاؤ تھنکنگ تھی. اچھا بھائی، تو اب یہ 14 مرتبہ کیوں تاخت و تاراج کر دی گئی یہ بستی؟ ضد کیا ہے؟ اس بستی سے ضد کیا تھی؟ سوچنے والی بات ہے نا بھائی. ضد یہ ہے کہ اگر یہ بستی آباد رہی تو آزاداری قائم ہوگی. اب کیا ضد ہے بھائی؟ چھوٹی سی ایک بستی بسی تھی، چھوٹا سا ایک گاؤں بسا تھا، اس سے بادشاہوں کو کیا قرض تھی، حکمرانوں کو کیا ضد تھی، خطرہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ بستی آباد رہی تو آزاداری قائم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، تو آزاداری سے ضد کیا؟ کہا بھائی آزاداری ایک آزادار کو صبر اور استقامت کا سبق دیتی ہے. محمد والے محمد بلندر صلوات. اور آزاداری ظالم کے ظلم کے خلاف قیام پر آمادہ کرتی ہے. تو اب ظالم تو پسند نہیں کرے گا کہ یہ بستی آباد رہے. تو اب آزادار کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی. آزادار وہ جو پریشانیوں میں صبر پہ قیام کرے اور جو ظالم کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جائے. دوسرے لفظوں میں کر دوں تاکہ یہ جو نوجوان دانے بھائی بیٹھے میں ان تک یہ میسج پہنچ جائے. دیکھو کربلا ہے کوئی شہر اور عراق کا ایک شہر ہے نا. اچھا تو کل تک کربلا ایک خطے کے ایک شہر کا نام تھا، لیکن آج کربلا کسی شہر کا نام نہیں ہے. کربلا ایک نظریہ زندگی کا نام ہے. کربلا ایک نظریہ زندگی کا نام ہے اور کربلا ایک نظام حیات کا نام ہے، اور جو اس نظام حیات پر عمل پیرا ہو اس کا نام ہے آزادار.